बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। डियर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सर आपने टेक्निकल नेवल पुलिस मरीन नाइफ खतीब शेफ डिस्मिशन एमटी ड्राइवर या पीटी ब्रांच आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में ऑल पाकिस्तान के जो डिफरेंट सेक्टर का जो मिक्स्ड एक्सपीरियंस है एकेडमिक पार्ट का एंड इंटेलिजेंस का, इस वीडियो में फुल तफसील और डिटेल का डिस्कस होने जाए। तकरीबन इसमें 40 से अबव ही क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे एक्सपीरियंस तो हैं, इनमें से अक्सर क्वेश्चन रिपीट यानी बार बार टेस्टों में रिपीट होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इससे पहले भी कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं इंटेलिजेंस की, वर्बल नॉन वर्बल की और एकेडमिक पार्ट की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन उन वीडियोस का लिंक भी मौजूद है। तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा नहीं, आप लोगों ने ऐसे ही याद रखना है कि दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा मतलब एक टेस्ट में आ चुका है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, यानी इसमें क्वेश्चन में ये बताना है कि जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है। तो इसका राइट आंसर बनता है 100 ग्रेड सेल्सियस। तो सेल्सियस में मतलब अगर ऑप्शन हो तो आप लोगों का राइट आंसर होगा 100 ग्रेड सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में ऑप्शन हो तो इसका राइट आंसर होगा 212 ग्रेड फ़ारेनहाइट। तो ये आप लोगों दोनों याद रखने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज टू मेक लिक्विड सोप एंड शेविंग क्रीम। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि वो क्या चीज़ है जो यूज़ होती है बनाने के लिए लिक्विड सोप एंड शेविंग क्रीम। तो इसका राइट आंसर बनता है KOH। तो जो KOH फार्मूला है ये है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का ये फार्मूला है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये बनाने में काम मतलब है कि बनाता है लिक्विड सोप एंड शेविंग क्रीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज कॉल्ड द रिवर हॉर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि वो क्या चीज़ है जो रिवर हॉर्स कहलाती है। तो इसका राइट आंसर बनता है हाइपोपोटामस। ये मतलब है कि इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। ये मतलब अफ्रीका का एक जानवर है जो मतलब है कि क्या कहलाता है, रिवर हॉर्स कहलाता है। ये एक जानवर है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ज़रब बी आगे बी ज़रब ए, मतलब है कि इसका मतलब ये किसके इक्वल है ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर भी इक्वल है, ये मतलब दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब है कि इंग्लिश का क्वेश्चन है। शी रीच लाहौर डैश कार, मतलब है कि वो लाहौर पहुंचती है किसके ज़रिए, कार के ज़रिए। तो इसमें जो प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है वो है बाय। शी रीच लाहौर बाय कार। तो आगे मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर कार के आगे बस होता फिर भी बाय लगना था, मतलब है कि शी रीच लाहौर बाय कार, बाय बस, बाय वैगन, बाय ट्रेन। तो इसमें मतलब है कि बाय का यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी ब्यूटल एंड आइसोब्यूटल द फॉर्म ऑफ बाथ आर चेन। तो इसका राइट आंसर बनता है आइसोमेरिक। यानी ये जो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो टी ब्यूटल एंड आइसोब्यूटल है मतलब ये मतलब है कि किस मतलब है कि किस कैटेगरी के हैं या किससे इसका तल्लक है। तो इसका राइट आंसर बनता है आइसोमेरिक। आइसोमेरिक इसका राइट आंसर है। और आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि आइसोमेरिक की 4 मतलब के एग्जाम है। वो कौन कौन सी हैं, एक तो आप लोग दो तो आप लोग देख रहे हैं, एक तो है टी ब्यूटल, एक है आइसोब्यूटल, और एक है एन ब्यूटल और एक है एस ब्यूटल। टी ब्यूटल, आइसोब्यूटल, एन ब्यूटल और एस ब्यूटल, ये 4 एग्जाम है। ये एग्जाम भी पूछी जा सकते हैं। आइसोमेरिक की कितनी एग्जाम है, 4 एग्जाम है। कौन कौन सी, टी ब्यूटल, आइसोब्यूटल, एन ब्यूटल और क्या, एस ब्यूटल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 5 ज़रब 25 तकसीम 5 और ब्रैकेट्स छोटी ब्रैकेट्स में 5 और आगे इसका जवाब बताना है कि कितना इसका जवाब आएगा। क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम तकसीम को हल करते हैं। तो हमें तकसीम को हल करना है तो हमें 25 तकसीम 5 को हल करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारे पास छोटी ब्रैकेट में भी रकम है। तो हम क्या करेंगे, 5 को 5 से मतलब है कि इसको हल करें तो इसका जवाब कितना आएगा, 5 को 5 ज़रब दिया तो 25 आ जाएगा। तो पीछे हमारा है 5 ज़रब 25, तो आगे मतलब है कि तकसीम फिर 25 हो जाएगा। तो 25 को 25 तकसीम किया तो एक जवाब आएगा। तो 1 को 5 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, 1 5 5, यानी इस क्वेश्चन का 5 जवाब आता है। तो आप खुद हल करके भी आप कमेंट में लिखिएगा ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाए। तो लाजमी कमेंट में लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। यानी मतलब इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि ट्रांसफार्मर है वो काम करता है मतलब है कि किस बुनियाद पर। तो इसका राइट आंसर है आपके मतलब ऑप्शन में अगर इन दोनों में कोई भी हो, एक ही होगा दोनों में, या तो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या होगा म्यूचुअल इंडक्शन फ्राडेला। तो इनमें से कोई भी हो तो आप लोग मतलब इस पर टिक कर देंगे। यानी ये होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है ट्रांसफार्मर, या म्यूचुअल इंडक्शन फ्राडेला। ये दोनों ही मतलब है कि ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निब इज टू पिन देन हॉर्स इज टू। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो निब है इसका तल्लक तो पिन के साथ है, देन हॉर्स का तल्लक किसके साथ हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोगों को बताना चाहिए कि जो निब का तल्लक उन्होंने पिन के साथ बताया, तो इसी तरह का तल्लक हॉर्स का भी हमें बताना होता है। नीचे ऑप्शन दिए होते हैं। तो देखिए निब का मतलब है कि पिन जो है, पिन की निब होती है, पिन के जैसे लिखते हैं ना हम निब के साथ लिखते हैं, तो पिन की निब होती है। तो इस तरह हॉर्स की हम हॉर्स से क्या कर सकते हैं, हॉर्स से हम राइटिंग करते हैं। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के आप लोगों को समझ आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है।
पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर नोन एज, यानी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो क्या कहलाता है? तो उसका राइट आंसर है ड्यूरेंट लाइन। ये आप लोगों को पहले भी पता होगा शायद, ड्यूरेंट लाइन कहलाता है। और ड्यूरेंट लाइन मतलब है कि डेट पूछी जा सकती है, कब ड्यूरेंट लाइन लगाई गई थी? तो ये 1893 में लगाई गई थी। ये आप लोगों ने याद रखना, 1893 में लगाई गई थी। उस वक्त मतलब है कि उस वक्त जो बरसगीर के पर हुकूमत थी अंग्रेज़ों की, और दूसरी तरफ मतलब अफगानिस्तान पर मतलब है कि हुकूमत थी अब्दुर्रहमान मतलब है कि हुक्मरान था। तो अब्दुर्रहमान और मतलब है कि जो मतलब है कि बरसगीर के यानी सब कॉन्टिनेंट के जो मतलब है कि अंग्रेज़ लीडर थे उनके दरमियान ये मुआहदा हुआ था। 1893 में ये मतलब है कि लाइन लगाई गई थी। तो इसकी लेंथ भी अगर पूछी जाए तो लेंथ इसकी मतलब है बुक्स पर या वेबसाइट की बात करें तो गूगल पर काफ़ी मुख्तलिफ दी हुई है। तो इसमें 2670 भी आप लोगों को याद रखनी है, 2640 भी है, 2430 भी है, 2440 भी है। तो ये 4-5 फिक्र याद रखें, इनमें से ही कोई ऑप्शन में होगी। ये याद रखें कि इन ऑप्शन में से ही कोई ना कोई मतलब ये जो बता रहा हूँ इनमें से ही कोई होगी, तो आप लोग उस पर टिक कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इक्वल रिलेट्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो ये मतलब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको दोबारा पढ़ते हैं। विच फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इक्वल रेट्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने रट्टा लगा लेना है कि विच रिएक्शन मतलब विच फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट इक्वल रेट्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है सीरीज का क्वेश्चन। तो सीरीज का क्वेश्चन मैं पहले भी वीडियो में करवा चुका हूँ कि सीरीज का क्वेश्चन अगर कोई भी आ जाए तो 3-4 चीज़ें आप लोगों के माइंड में फौरी आ जाना चाहिए। एक तो इसमें जल्दी से देखें, ये ताकत की सीरीज में सीरीज चल रही है या जुफ्त आदाद में सीरीज चल रही है, या इसमें मतलब कि सिंगल सीरीज है या डबल सीरीज है, या क्या इसमें चीज़ें जमा हो रही है या नफी हो रही है। ये 3-4 चीज़ें सीरीज में होती हैं और कुछ भी नहीं होता। तो देखिए इसमें 95 के आगे 100, फिर 88, फिर 93, फिर 81, ये किस तरह सीरीज चल रही है, इसका कंसेप्ट समझना है हमें। तो देखिए सबसे पहले आप फ़र्क चेक कर लग रहे हैं। तो इसमें देखिए 95 और 100 में कितना फ़र्क है? 5 का फ़र्क है। तो 100 और 88 में कितना फ़र्क है? 12 का फ़र्क है। 88 और 93 में कितना फ़र्क हो सकता है? 5 का ही फ़र्क है, सिंपल। आगे कितना फ़र्क है? 93 और 81 में कितना फ़र्क है? 81 और 81, 91, 10, 92, 93, यानी 12 का फ़र्क है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 5 इसमें नफ़ी हो रहा है और 12 इसमें मतलब है कि 5 इसमें जमा हो रहा है, 5 इसमें जमा हो रहा है और 12 इसमें नफ़ी हो रहा है। तो इसका क्वेश्चन इजीली इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 81 में 5 को जमा किया तो कितना आता है? 81 में 5 को जमा किया तो 86 आ जाता है। तो मतलब है कि 86 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके कंसेप्ट को समझना है, इसको रट्टा नहीं लगाना। If a person has salary of 50,000 rupees per month and 5% give tax, then how much money is received after giving tax? यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि एक शख्स है, एक आदमी है जिसकी जो महाना सैलरी यानी एक महीने की तनख्वाह है 50,000 रुपये और वो 5% हर मंथली टैक्स अदा करता है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मच मनी इज रिसीव्ड आफ्टर गिविंग टैक्स, यानी 5% टैक्स अदा करने के बाद उसे महाना सैलरी कितनी मिलती है? 45,000, 47,500, 42,500 या 45,500। तो देखें ये सेम ये क्वेश्चन टेस्टों में आ चुका है और इस वीडियो में एक्सपीरियंस रिपीटेड सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे एक्सपीरियंस रिपीटेड है, बार बार टेस्टों में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह हल होगा। देखें ये जो एक शख्स की जो महाना सैलरी है 50,000, 5% वो टैक्स अदा करता है। तो परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, तो 5% तकसीम हो जाएगा 100 के साथ और ज़रब कर देंगे 50,000 के साथ। तो ये 100 के 2 ज़ीरो और 50,000 के 2 ज़ीरो आपस में कट जाएंगे, पीछे बचेगा 5 ज़रब 500। तो 5 को 500 ज़रब करेंगे तो 5 सिफर 5 सिफर, 5 को 5 से ज़रब करें तो 25, यानी 2500 रुपये बनता है। यानी 5% वो कितना अदा करता है? 2500 रुपये। तो हम क्या करेंगे? 50,000 से 2500 को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो 0 0 और 10 में से 5 को 5, पीछे 9, 9 में से 2 को 7 और पीछे रह गया 4, यानी 47,500 रुपये। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 47,500। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉग इज़ टू बिच देन हॉर्स इज़ टू मेयर, मिसेज, पप्पी या शीमेल। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं जो डॉग का तल्लक है वो है बिच के साथ, तो जो हॉर्स का तल्लक घोड़े के तल्लक किसके साथ होता है? मेयर के, मिसेज, पप्पी या शीमेल। तो देखें डॉग का तल्लक बिच के साथ किस तरह है? डॉग का मतलब होता है कुत्ता और बिच का मतलब होता है कुतिया, यानी जो डॉग की शीमेल है वो है बिच। इस तरह उन्होंने कनेक्शन बताया। इसी तरह ही हमें आगे कनेक्शन बताना है कि हॉर्स का तल्लक क्योंकि उसकी शीमेल के साथ होगा, तो हॉर्स की शीमेल होती है मेयर यानी घोड़ी। तो इसमें मिसेज, शीमेल या पप्पी नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा डॉग इज़ टू बिच देन हॉर्स इज़ टू मेयर यानी घोड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉल अ बॉय द गर्ल से हिम, यानी लड़कियां मतलब है कि लड़कियां लड़कों को बुलाने के लिए क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं? बेबी, कज़न, ब्रादर या फ्रेंड। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, ब्रादर। यानी टू कॉल अ बॉय द गर्ल से हिम, यानी लड़कियां मतलब कि लड़कों से बात करने के या मुखातब करने के लिए क्या कहती हैं? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, ब्रादर, भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है 2 × 2 40 यानी 44, 2 × 3 49 यानी 49, 2 × 4 आगे कौन सा जवाब आएगा? 48, 6, 416 या 408।
तो देखिए सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें 2-3 चीज़ें चेक करें, तो ये ताकत की सीरीज़ है, जुफ्त दा की इसमें चीज़ें जमा हो रही है, नफ़ी और तकसीम ज़रब, इस तरह कोई ना कोई इसमें ट्रिक होती है। तो देखें 2 जमा 2 से 44 किस तरह बना, वो इस तरह बना कि 2 को 2 से ज़रब करें तो ये 4 बनता है। तो इस 2 का उन्होंने स्क्वायर लिया, यानी 2 को 2 से 2 को 2 का स्क्वायर 2 हो, 2 को 2 से ज़रब करें तो ये 4 बनता है। इस तरह इसका जवाब 44 आ गया। आगे देखें 2 को 2 से ज़रब करें तो ये 4 ही बनेगा, लेकिन 3 को 2 ज़रब करें तो 6 बनता है, लेकिन उन्होंने क्या किया 3 का स्क्वायर लिया, तो 3 को 3 से ज़रब करेंगे, 3 दूना 3 तिया 9, 2 को 2 से ज़रब किया 4 बन गया, 3 तिया 9 बन गया। इस तरह उन्होंने 2 जमा 3 से 49 बना दिया। तो आगे देखें 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 4 ही आएगा, लेकिन 4 को 2 से ज़रब करें तो 8 आएगा, लेकिन 4 को हमें 4 से ज़रब करना है, तो 4 को 4 से ज़रब करेंगे 4 चौका 16, तो हमारा जवाब कितना आएगा 416। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आएगी। 416 हमें सी ऑप्शन पे मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर है 100%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45% ऑफ 300, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि 45% 300 का 45% कितना है, 135, 150, 149 या 145। तो परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, आप लोगों को पहले भी तरीका बता चुका हूँ कि हम सिंपल परसेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है आप इस तरह हल करेंगे, 45% तकसीम करेंगे 100 के साथ और ज़रब कर देंगे 300, तो ये दो जीरो इस 2 जीरो के साथ कट जाएंगे, पीछे बचेगा 3 ज़रब 45, 3 को 45 ज़रब करेंगे, 3 5 15, 1 असल 4 3 चौका 12 और 13, यानी 135 हमारा जवाब आएगा, यानी 300 का 45% कितना है 135। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 8 men टेक अ वाटर टैंक 125 वॉल्यूम फिल इन 1 वीक, सो हाउ मैनी टैंक वॉल्यूम फिल इन 4 वीक्स। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। वो कह रहे हैं कि 8 आदमी एक जो वाटर टैंक है उसका 125 वॉल्यूम फिल, मतलब कि 125 वॉल्यूम उसका फिल यानी भर सकते हैं 1 वीक यानी 1 हफ्ते में। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सो हाउ मैनी टैंक वॉल्यूम फिल इन 4 वीक्स, यानी 4 हफ्तों में वो 8 जो आदमी है 4 हफ्तों में कितना वॉल्यूम फिल करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि 1 वीक में 125 वॉल्यूम फिल होता है, तो 4 वीक्स का हमें बताना है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे 125 को 4 के साथ ज़रब कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा 5 होगा 20, 0 2 हासिल, 4 दूनी 8, 2 10, 0 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 5, यानी 500 VF, यानी 500 वॉल्यूम फिल होगा 4 वीक्स में। तो ए ऑप्शन इज़ राइट है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज़। तो ये भी सीरीज़ का क्वेश्चन है कि 3, 8, 18, 38 आगे कौन सा जवाब है, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखिए इस सीरीज़ का अगर कोई भी क्वेश्चन होता है इसमें फ़र्क देखना होता है। सबसे पहले 3 और 8 में कितना फ़र्क है, 5 का फ़र्क, यानी 3 में 5 को जमा किया तो ये 8 बन गया। तो 8 और 18 में फ़र्क कितना है, 10 का फ़र्क है, 10 इसमें जमा किया तो 18 बन गया। तो आगे देखिए 18 और 38 में, तो इसमें फ़र्क कितना है, 20 का फ़र्क है, यानी 18 में 20 को जमा किया जाए तो 38 बनता है। तो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि पहले 5 को 5 से जमा करके 10 अगला सब फ़र्क है, 10 को अगर 2 ज़रब किया तो 20, यानी मतलब उसका आगे जाकर दुगना हो रहा है, पहले 5 फिर 10 फिर 20, आगे आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आगे 40 ही इसमें जमा होगा। तो इसका कितना जवाब आता है आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज़ 40 माइल्स इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल 20 मिनट्स। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एक एरोप्लेन है जिसकी स्पीड है 1 आवर, यानी 1 घंटे में वो 40 माइल्स का सफ़र करता है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस विल 20 मिनट, यानी 20 मिनट में वो कितना फासला करेगा, 13 मील का, 15 मील, 11 मील या 17 मील का। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह हल होगा कि 1 घंटे में वो कितना करता है 40 माइल्स, यानी 1 घंटे में, तो हमें 1 मिनट का मालूम करना होगा, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 1 मिनट का मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 को 60 के साथ तकसीम कर देंगे। जब इसको तकसीम करेंगे तो यहाँ पे 0 इशारिया और जहाँ पे भी 0 लग जाएगा, तो 60 को अगर 6 से ज़रब करें तो 360 बनता है। तो 0 ऊपर से 10 में से 6 को निकाला तो फिर कितना 4 और 3 में 40 रह गया, तो फिर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और 60 को 360 ही आएगा, यानी इसका जवाब आता है 0.66, यानी 1 मिनट में वो कितना माइल्स का सफ़र करता है, 0.66 वो 1 मिनट में करता है। तो हमें 20 मिनट का बताना है, तो 0.66 को हम ज़रब करेंगे 20 के साथ, तो इसका कितना जवाब आएगा आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ऑप्शन में से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा है, कीवी, क्रो, ऑस्ट्रिच या पिजन। तो कीवी का मतलब होता है, कीवी भी एक परिंदा है, न्यूजीलैंड का एक परिंदे का नाम है कीवी, और क्रो का मतलब होता है कौवा, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग और पिजन का मतलब कबूतर। तो देखने में तो ये सारे ही परिंदे हैं, लेकिन इनमें से एक मुख्तलिफ कौन सा है वो हमें किस तरह हम बताएंगे, वो इस तरह कि देखें जो इसमें ऑस्ट्रिच है ये दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है, बाकी भी परिंदे हैं लेकिन ऑस्ट्रिच दुनिया में सबसे बड़ा परिंदा है, इसलिए ये बाकियों से डिफरेंट है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। ऑस्ट्रिच राइट आंसर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ऑड, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ऑप्शन में से एक बाकियों से अनोखा है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा है, किलोग्राम, वेट या मीटर। तो देखें किलोग्राम, वेट, वजन, वेट का मतलब वजन, तो ये सारे एक ही कैटेगरी के लग रहे हैं, लेकिन जो मीटर है ये डिफरेंट कैटेगरी का है, क्योंकि मीटर ये इनसे वजन तोला जाता है, लेकिन जो मीटर है इससे मतलब है कि कोई चीज़ नापी जाती है, तो लिहाजा मीटर बाकियों से अनोखा है, बाकियों से ऑड है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन इज टू निब दैन लेंस इज टू, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो पिन का तल्लक है वो निब के साथ है, तो लेंस का तल्लक किसके साथ होगा। तो देखें पिन मतलब कि पिन की निब होती है, तो उसके जरिए लिखा जाता है, उसके जरिए सारा काम होता है। तो आगे देखिए लेंस, तो लेंस किस में होता है, टेलीग्राफ में नहीं, टेलीकॉम में नहीं, टेलीग्राम में नहीं, तो लेंस जो होता है वो टेलीस्कोप में होता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा पिन इज टू निब दैन लेंस इज टू टेलीस्कोप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टेक्स 4 मिनट्स टू बॉयल एन एग, हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू बॉयल 5 एग्स एंड 2 एग्स टुगेदर। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 4 मिनट्स में एक अंडा उबाला जाता है, सिंपल अल्फाज में बताऊं तो वो कह रहे हैं कि 4 मिनटों में एक अंडा उबाला जाता है, तो हमें ये बताना है हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा 5 अंडों को और 2 अंडों को इकट्ठा उबालने से, यानी 5 और 2 कितने हो गए 7 अंडों को इकट्ठा अगर उबालें तो कितना टाइम लगेगा, 8 मिनट, 7 मिनट, 14 या 4 मिनट लगेंगे। ज़ाहिर बात है कि एक अंडे का भी एक अंडा 4 मिनटों में उबल रहा है, तो वही देचकी में या वही मतलब है कि जो भी बर्तन है उसमें अगर 7 अंडे डाल दें एक साथ तो वही सेम ही टाइम लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। 4 मिनट से इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 एप्पल प्राइस 15 रुपीज़, सो हाउ मैनी एप्पल्स इन 120 रुपीज़, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो एक एप्पल आता है 15 रुपये का, तो 120 रुपये के कितने एप्पल आएंगे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि एक एप्पल आता है 15 रुपये, 120 के कितने आएंगे, तो 120 को हम 15 के साथ तकसीम कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो इसका जवाब मतलब कितना आएगा ये भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि आपकी भी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए। तो अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो लाजमी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फौरी आपको कमेंट बॉक्स में भी हल करके बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन हैज़ सोल्ड 70% ऑफ मैंगोज, ही हैज़ 270 मैंगोज रिमेनिंग, टेल मी हाउ मैनी मैंगोज डिड ही हैव। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है कि एक आदमी है, उसने 70% जो मैंगोज हैं, जो आम हैं, वो बेच दिए हैं। आगे कह रहे हैं ही हैज़ 270 मैंगोज रिमेनिंग, यानी 70% उसने बेच दिए हैं, 270 आम उसके पास बाकी हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है, टेल मी हाउ मैनी मैंगोज डिड ही हैव, यानी उसके पास टोटल मैंगो कितने थे, 900, 850, 770 या 950। तो देखें 70% उसने बेच दिए हैं, हमें नहीं पता 70% में कितने आम थे, लेकिन हमारे पास ये पता है कि जो 270 आम हैं ये कितने हैं, ये 30% है। इस बात का हमें कन्फर्म पता है, जो 270 आम है ये 30%, क्योंकि उसने 70% बेच दिए हैं, तो पीछे मतलब 30, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, तो 30% पीछे हैं 270, ये हमें कन्फर्म पता है। तो इसी से हम इसका जवाब निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 270 को 30 के साथ तकसीम करेंगे, ताकि एक मतलब है कि मैंगो की प्राइस निकल सके, 1% मतलब मैंगो की प्राइस निकल सके। तो 270 को 30 के साथ तकसीम करेंगे तो इसका जवाब आएगा 9। तो 9 जिसका जवाब आएगा, तो 1% में कितने हैं, 9 मैंगो हैं। तो 70 को 9 के साथ हम ज़रब कर देंगे, 9 सिफर 9 7 63, तो 630 आता है। तो 630 में हम 270 को जमा कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 0 7 3 10 0 1 असल 6 2 8 1 9 900, यानी उसके पास टोटल कितने थे, 900 थे। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आएगी कि 70% उसे बेच लिए, तो 270 कितने हैं, 30% है। 270 को 30% के साथ तकसीम करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 9। तो 9 को हम 70% के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा 630। तो 630 में 270 को हम जमा कर देंगे तो हमारा जवाब कितना आएगा, 900। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द यस्टरडे इज़ फ्राइडे, व्हाट इज़ द डे आफ्टर इज़ 2 डेज़, ट्यूसडे, मंडे, थर्सडे या वेडनेसडे। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इफ़ द यस्टरडे या इफ़ द यस्टरडे इज फ्राइडे, यानी यस्टरडे का मतलब होता है गुज़श्ता दिन, जो दिन गुजर गया है उस दिन था फ्राइडे। तो आगे कह रहे हैं व्हाट इज़ द डे आफ्टर 2 डेज़, यानी 2 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखें इफ़ द यस्टरडे इज़ फ्राइडे, यानी गुज़श्ता जो दिन गुजर गया उसको था फ्राइडे, यानी ये समझ लो कि कल का दिन गुजर गया, तो कल क्या था, कल फ्राइडे था। तो आज क्या है, तो आज सैटरडे है, आज सैटरडे, कल का दिन गुजर गया, कल था फ्राइडे, आज है सैटरडे। तो आज के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये हमें बताना है। तो आज के बाद कौन सा दिन हो सकता है, आज है सैटरडे, तो कल क्या होगा, संडे होगा, परसों क्या होगा, मंडे होगा, तो इसके आगे क्या होगा, ट्यूसडे। तो 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा। तो ट्यूसडे हमें ए ऑप्शन भी मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।